सांप्रदायिकता यानी वो संकीर्ण मनोवृत्ति जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर संपूर्ण समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध किसी व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने के प्रति कट्टर बना देती है। सांप्रदायिकता किसके कारण फैलती है? अगर हम प्रमुख कारण देखें तो इसमें कई सारे कारण आते हैं और सबसे पहला कारण है सोशल मीडिया का प्रभाव, जहां तनावपूर्ण घटनाओं के वीडियोस, फोटोज, मैसेजेस बहुत तेजी से प्रचारित किए जाते हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यहां पर होता है। इसके अलावा राजनीतिक कारण होते हैं, जहां अपने राजनीतिक लाभ के लिए जनता के नुकसान की साजिश रची जाती है। जनता के बीच मूल आधारित शिक्षा का अभाव भी सांप्रदायिकता को जन्म देता है, जहां कुछ लोग बिना सोचे समझे किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं। एक और कारण है महत्वपूर्ण, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक तनाव के आर्थिक कारण भी होते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी। आर्थिक रूप से अमीर गरीब में बहुत बड़ा अंतर एक कारण बनता है। एक महत्वपूर्ण कारण मनोवैज्ञानिक भी होता है, जिसमें समुदायों में विश्वास और आपसी समझ की कमी पैदा करके फायदा उठाया जाता है। इन्हीं कारणों को एक एक करते हुए अब समझिए कि हमारे देश में हिंसा फैलाने वाले वो लोग कौन हैं। इस शख्स का नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, खालिस्तानी आतंकवादी जो भारत से हजारों मील दूर कनाडा में रहता है। सोशल मीडिया की ताकत के दम पर यही आतंकी एक संदेश जारी करता है, जिसमें आतंकी पन्नू 29 अप्रैल को पंजाब की सभी सरकारी बिल्डिंग पर खालिस्तान का झंडा फहराने को उकसाता है। वीडियो भेजने वालों को $1 लाख तक का इनाम देने का ऐलान कर देता है। पन्नू के बॉय इसी बीच ने पटियाला में हिंसक झड़प के कैक्टस को जन्म दे दिया, जिसकी वजह से पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, क्योंकि कुछ संगठन और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जब खालिस्तान विरोधी मार्च निकाला तो दूसरे पक्ष के कई लोग विरोध में आ गए। पटियाला में जो कुछ हुआ वो अपने धर्म, अपने विचार को ही सबसे बड़ा बताकर भ्रमित करने वालों के कारण होता है, जिससे कानून व्यवस्था तो बाद में संभल जाती है, लेकिन दो वर्गों के बीच भरोसे की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। तब क्या ओवैसी भी इसी अविश्वास की खाई को चौड़ी करने के आरोपी हैं? 2 दिन पहले हरियाणा में एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, इन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी के बाल खींच रहे, मार मार कर उसके सर को खोल दिया, बेहोश गाड़ी में पड़ा है। ये जुल्म उन्होंने किया। हरियाणा में नूह गांव में एक शख्स को घर से उठाते हैं कि तू गाय को काटा, खूब मारते हैं, पीटते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खबीब बिन अदी के अल्फाज को याद रखो कि दीन हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भरता बना दिया और मुझसे कहते हैं कि इस्लाम छोड़ देने से तेरी जान बच सकती है, लेकिन दीन छोड़ने से मर जाना बेहतर है। ऐसे बयानों से क्या समाज में जुड़ाव हो सकता है? संभव है कि आपका भी जवाब नहीं में होगा। तो फिर नागरिकों में पनपा अलगाव ही 16 अप्रैल की जहांगीरपुरी की हिंसा की घटना को जन्म देता है। और इसके बाद इसी जहांगीरपुरी में दोनों धर्मों के नागरिक तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं। लेकिन दिल्ली से 680 किलोमीटर दूर अयोध्या में गिरफ्तार हुआ महेश मिश्रा जहांगीरपुरी में निकली तिरंगा यात्रा नहीं देखता। वो सिर्फ हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में हुई हिंसक झड़प को याद रखता है। इस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर महेश मिश्रा और उसके साथियों की अयोध्या में गिरफ्तारी हुई। दावा यह है कि ये अयोध्या की कई मस्जिद के पास आपत्तिजनक चीजें, पर्चे फेंककर ईद तक माहौल खराब करने की साजिश रच रहा था। दावा है कि महेश मिश्रा का मकसद जहांगीरपुरी में हुई हिंसक झड़प का बदला लेना था। हिंदुत्व को लेके हमेशा ये उसमें रहते थे।
दिल्ली की घटना को लेकर के, खरगोन की घटना को लेकर के क्या मतलब कैसे शुरू हुआ, क्या कुछ घर में कुछ जो हो रहा था, जैसे हम लोग के साथ बैठे टीवी साथ में देख रहे हैं, तो जो बातचीत होती थी या जो आते थे लोग उनसे मेल मुलाकात में कि देखो इस तरह से हो रहा है फलाना धमाका, लोग कहते हैं कि देश इस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी अटैक और तरह तरह की यही सब बातें करते थे ये कि इस तरह से होना नहीं चाहिए। महेश कुमार मिश्रा एक हिंदूवादी संगठन भी चला रहा था। इस हिंदूवादी संगठन का उसने नाम रखा हिंदू योद्धा संगठन। सोशल मीडिया के जरिए वो हिंदुत्व को लेकर ऐसी पोस्ट किया करता था, हिंदुत्व की ओर बढ़ता मेरा हर एक कदम ना जाने कितने हिंदुओं को जागृत करेगा। ये उसने अपनी पोस्ट जो पेज बनाई थी हिंदू योद्धा संगठन, उसका पहला पेज बनाया और उसके बाद लगातार वो हिंदुओं के लिए इसी तरीके की पोस्ट लिखता रहा। कभी जय सीताराम तो कभी हिंदू एकता और राष्ट्र चिंतन की लेकर एक विशेष बैठक। आप सभी कट्टर हिंदुओं को अधिक से अधिक संख्या में आना है। अब आप सोचिए, अगर इन मस्जिद के पास आपत्तिजनक चीजें फेंकने वाला महेश मिश्रा कामयाब हो जाता तो अप्रैल के बाद मई की भी शुरुआत धार्मिक तनाव से हो सकती थी। लेकिन अयोध्या की पुलिस ने एक बड़ी साजिश को धार्मिक झड़प में बदलने से पहले रोक लिया।